नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 3 दिसंबर है। 4 दिसंबर को भारत भर में मौसम कैसा रहेगा जब साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल करने वाला है भारत के पूर्वी तटों पर। और ये साइक्लोन जब लैंडफॉल करेगा यानी तटों को पार करेगा, तटों से टकराएगा, चाहे जो इस भाषा में इसको बोलें, तो उस समय इसकी इंटेंसिटी पहले ऐसा लग रहा था कि तटों के पास पहुंचने से पहले कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अभी इंटेंसिफिकेशन के प्रोसेस में है, यानी और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा है। तो अगर ये और तेज़ हो जाएगा तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, यानी भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा, और उसी इंटेंसिटी में इसका तटों से टकराने की संभावना इसके लग रही है। और इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि ये पिछले 2 सिस्टम, हामून या मिथिली, उन सिस्टमों को मुझे ऐसा लग रहा था कि उन सिस्टमों का जो इम्पैक्ट था, कई बार उससे ज़्यादा इम्पैक्ट तो लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया से देखने को मिलता है। तो उन सिस्टमों का इम्पैक्ट यानी उनके प्रभाव से दायरा, जो बादलों का दायरा था या चलने वाली हवाओं का दायरा था, वो बहुत सीमित था। लेकिन आप इस सिस्टम का इम्पैक्ट देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विदर्भ तक, इधर बिहार में पटना और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और तेजपुर तक, इन सभी भागों में, और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन या सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन पर पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस क्लाउड इसके प्रभाव से दिख रहे हैं, घने बादल दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक ट्रफ जो बनी हुई थी वो कमज़ोर तो हुई, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद उसको सपोर्ट मिल रहा था। सपोर्ट क्यों मिल रहा था, मैं इसकी बात करता हूँ। क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं इधर चल रही थी राजस्थान तक, और इधर से जब इस साइक्लोन के प्रभाव से हवाओं ने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया, मॉइस्चर यहाँ थ्रो करना शुरू किया, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर बादल बने। और आज दिल्ली एनसीआर में, जहाँ की उम्मीद बहुत कम थी, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और इन भागों में कई जगहों पर कल भी मौसम में सक्रियता रहने वाली है। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में क्या मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों से शुरुआत पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको क्लियर वेदर दिख रहा है। लेकिन सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर यानी मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती हवाओं के रूप में दिखाई दे रहा है, और उसके कारण कुछ नमी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन भागों में कुछ स्थानों पर नमी पहुंचेगी। और इस नमी के कारण यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, बन सकते हैं, और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मॉडल भी बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब के ज़्यादातर ज़िलों में और हरियाणा के पश्चिमी ज़िलों में, साथ ही साथ राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों में, इन भागों में तेज़ उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। दिल्ली एनसीआर और पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हवाओं की दिशा बहुत क्लियरली पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी नहीं रहेगी। बीच बीच में उन हवाओं का असर रहेगा, लेकिन यहाँ पर साइक्लोन भी अपना असर दिखा रहा है। तो साइक्लोन के प्रभाव से कुछ हवाएं नमी वाली पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही हैं, पूरब से, बंगाल की खाड़ी से। और जब ये हवाएं यहाँ पर पश्चिमी यूपी या पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पूर्वी हरियाणा पर पहुँचेंगी, तो यहाँ पर जो ट्रफ की सिचुएशन है, उसके चलते कुछ बादल यहाँ पर कल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और कहीं कहीं पर बूंदे अगर गिरें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल, रोहतक, सोनीपत या रेवाड़ी, चरखी दादरी और अलीगढ़, आगरा, मथुरा, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, तो यहाँ पर कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चांसेस थोड़ा सा रहेंगे। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर झांसी, ललितपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ से लेकर अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और अयोध्या, साथ ही साथ बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इधर चित्रकूट और फतेहपुर कौशाम्बी तक बारिश की संभावना रहेगी। प्रयागराज और प्रतापगढ़ में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बादल क्योंकि मूव कर रहे हैं इस तरह से और यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है नमी का, तो ऐसे में कुछ बादल यहाँ जौनपुर और प्रतापगढ़ तक भी पहुँच सकते हैं। वाराणसी, सोनभद्र से लेकर अभी पूर्वी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा, क्योंकि ये जो बादल हैं ये साइक्लोन के डायरेक्ट बादल माफ कीजिएगा नहीं है, ये पश्चिम से पहले से यहाँ पर कनेक्टिविटी बनी हुई थी नमी की, तो ये अलग सेपरेट सिस्टम है, सेपरेट प्रभाव है। सिस्टम, साइक्लोन का सिस्टम कुछ समय बाद इन भागों में असर दिखाना शुरू करेगा। पूर्वी क्षेत्रों में देखें, बिहार में ड्राई वेदर रहेगा, इसके बावजूद गया, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया से लेकर पटना, गया, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर बादल आपको बनते हुए नजर आएंगे इसी साइक्लोन के प्रभाव से, और पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं इन भागों में चलती हुई नजर आएंगी। रांची से लेकर
जमशेदपुर तक ये जो दक्षिणी क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर बादल रहेंगे। उत्तरी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगीय और उप हिमालयी भागों में, सिक्किम में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ये जो गंगीय रीजन है और झारखंड का ये उत्तरी क्षेत्र है, इन सभी भागों पर काफ़ी डेंस क्लाउड, घने बादल, तेज़ हवाएं, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ अलीपुरद्वार या कोलकाता, दीघा समेत ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर काफ़ी घने बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में यानी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होगी। मेघालय, असम के दक्षिणी क्षेत्रों में, साथ ही साथ नागालैंड में कुछ स्थानों पर बादल यहाँ पर पहुंचने लगेंगे। अब बारी मध्य भारत के क्षेत्रों की और दक्षिण भारत की। मध्य भारत के भागों में ओडिशा पर इसका जबरदस्त प्रभाव अब आप देखना शुरू करेंगे। 4 दिसंबर से यहाँ पर कटक हो या पुरी पारादीप हो या केंदुझर, राउरकेला और बारीपादा हो, सभी जगहों पर, भुवनेश्वर, बालासोर, कटक और मयूरभंज समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। साउथ पोर्शन में यानी दक्षिणी क्षेत्रों में जाहिर है, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्रों के करीब रहेगा सिस्टम, तो यहाँ पर बहुत भारी बरसात देखने को मिल सकती है, तूफानी हवाओं के साथ, बादलों की तेज गर्जना के साथ, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ। और ये जो दक्षिणी क्षेत्र देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में, रायपुर से लेकर के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के बीच में, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होगी। पेंड्रा रोड, अंबिकापुर और रायगढ़ में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, बादल ज़रूर बनेंगे। और इसी तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादल बनेंगे इस सिस्टम के प्रभाव से। सागर तक, खजुराहो, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, उमरिया, कटनी, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, इन सभी भागों पर बादल पहुंचेंगे। यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि ये बादल थोड़े से पहले की तुलना में जो आज पहुंच रहे थे उनसे ज़्यादा घने हो सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर और गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर समेत नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, इन रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बन सकती है। और इंदौर, उज्जैन, भोपाल में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम लगभग सभी जगहों पर रहने की संभावना है। उत्तरी दिशा की हवाएं यहाँ पर चलेंगी, मौसम ठंडा हो जाएगा पहले की तुलना में। और 2 दिन के बाद यहाँ पर फिर से बादल पहुंचेंगे, फिर से बारिश की संभावनाएं बनेंगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तक इन पूर्वी हवाओं का असर पहुंचेगा। गुजरात में भी पहुंचेगा, अहमदाबाद से सूरत के बीच में, और बारिश भी यहाँ पर नहीं होगी फिलहाल। विदर्भ के पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। शेष विदर्भ या मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, नासिक, पुणे और संभाजीनगर, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। अब आते हैं उस रीजन की तरफ जहां पर सीधा इसका तटों से टकराने का कार्यक्रम है, या इसका बिल्कुल तटों से टकराने की संभावना प्रबल हो गई है। तो ये है वो उत्तरी तटीय, दक्षिणी तटीय और उत्तरी तटीय रीजन आंध्र प्रदेश का। आप देखिए ये तटवर्ती रीजन है। इसे अगर मेट्रोलॉजिकली सब डिवीजन के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। रायलसीमा है और ये तटीय रीजन है। और इस तटीय रीजन पर यहाँ बापतला और मछलीपट्टनम, साथ ही साथ नेल्लोर के बीच में अति भीषण बारिश की संभावना है। और 4 से 5 दिसंबर के बीच में ही इसके लैंडफॉल की संभावना है। और इसी दौरान यहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है तूफान, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट करेगा। उस दौरान दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बहुत ही तेज़ हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ बहुत घने बादल रहेंगे। बहुत तेज़ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां यहां पर होने की आशंका रहेगी। उत्तरी भागों में भी इसी तरह के, तो विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, बापतला, नेल्लोर, इन सभी जगहों पर भीषण वर्षा और भीषण मौसमी हलचल यहां पर रहने की संभावना, आशंका है। रायलसीमा में भी एंटायर रीजन प्रभावित रहेगा। तेलंगाना भी पूरा रीजन प्रभावित रहेगा, लेकिन बारिश जो है रामागुंडम, हैदराबाद और खम्मम तक देखने को मिलेगी। बाकी जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस कम रहेंगे। जहाँ तक बात कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की है, तो केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में और कर्नाटक के पूर्वी रीजन में बेंगलोर, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गुलबर्गा, रायचूर, इस रीजन में बादल यहाँ पर बनेंगे और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश भी होने की संभावना रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, मौसम की हर जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए और देर से वीडियो अपलोड करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।